सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने के बाद में सबसे बड़ा जो आपके पास में ऑप्शन बनता है वो होता है आईसीआर का, कि भाई सीयूईटी यूजी का अगर आपने एग्जाम दिया है और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो सीयूईटी यूजी में सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स आप लोगों के लिए जाता है तो वो है बीएससी एग्रीकल्चर का। या फिर हम बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर आपको कहां से करनी चाहिए, कौन सी बॉडी के अंडर में करनी चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए है आईसीआर। आईसीआर सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ही नहीं चलाता है, उसमें 13 कोर्सेज चलते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की ये चीज क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप सीयूटी यूजी दे के आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सीयूटी यूजी के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कहां कहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आईसीआर के अंदर चलने वाले क्या सारे कोर्स अच्छे हैं, कौन कौन से कोर्स को आप लोगों को टारगेट करना चाहिए, उन कोर्सेज के लिए आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार एग्री कैपिटल की इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है उन सब के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आईसीआर के कोर्सेज के बारे में। तो आईसीआर के अंदर यूजी लेवल पे टोटल आपको पता होगा 13 कोर्स चलते हैं। कितने कोर्स चलते हैं? 13 बेचलर कोर्स डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, 4 ईयर ड्यूरेशन। ये जितने भी जो कोर्स हैं आपके 4 साल की डिग्री के कोर्स रहने वाले हैं। पहली चीज तो बता दूं कि आईसीआर के अंदर एडमिशन साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही ले सकता है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सही सर आईसीआर में एडमिशन लेने का क्या फायदा है, तो आईसीआर आप लोगों को 36,000 रुपए पर मंथ का क्या पर ईयर का क्या देता है, स्कॉलरशिप देता है। यानी कि 3,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को आईसीआर देता है, जिसमें एक शर्त आप लोगों को फॉलो करनी होती है। मेन शर्त वो है कि आपको अपना स्टेट छोड़ना है, बाकी और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप की शर्तें हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स अच्छे हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं। हालांकि एक चीज बता दूं कि कोई भी कोर्स खराब या फिर अच्छा ऐसा आप किसी को पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप वहां जाने के बाद में अपने करियर को कैसे बनाते हैं, आप वहां जाके कितना हार्डवर्क करते हैं, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कोर्स ये बता रहा हूँ कि अच्छा या बुरा कोर्स सर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, आपके करियर ऑप्शंस को देखते हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक चीज हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में जाने वाले सारे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, सेरिकल्चर करने वाले सारे बच्चे कभी बेरोजगार नहीं रहते। सो दैट्स कि आप समझ चुके होंगे कि इतना कोई भी खराब या अच्छा कोर्स ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। या फिर कोई बुरे कोर्स आपको नहीं कह सकते, वो सारे कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो सारी सर सेकेंडरी चीजें, मेन चीजें आप बताओ जो कोर्स हम कर सकते हैं जिसमें हमें बेनिफिट मिलता है और जो अच्छे कोर्स हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें किसी बच्चे को कभी भी सोचने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें जितने करियर ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं उतने करियर ऑप्शंस आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। ये चीज तो आप लोगों को पहले ही क्लियर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पे अगला जो सेकेंडरी कोर्स है वो है बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो ये जो दो कोर्स ऐसे हैं, काफी बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर ही करना है। तो देखो, अगर आप एमएससी करते हो, ठीक है, आगे पीएचडी करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कोर्सेज में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप अपनी डिग्री को एग्रीकल्चर मतलब बीएससी तक ही सीमित रखना चाहते हो, आगे ज्यादा सोचते नहीं हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर बेटर ऑप्शन है। हालांकि उसमें हॉर्टिकल्चर भी बेटर ऑप्शन है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको देखो, 100 में से मान लो 100 जॉब में बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं तो 98 जॉब में हॉर्टिकल्चर वाले ही है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं जहां हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे नहीं जा सकते। बाकी मोस्ट ऑफ दी जगह बच्चे हॉर्टिकल्चर के और बीएससी एग्रीकल्चर के दोनों एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी इन दोनों कोर्सेज के अंदर कभी भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप बिना सोचे समझे इन कोर्स में जा सकते हैं। अच्छा कॉलेज देख के आप इनके लिए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप अपनी काउंसलिंग को और एक प्रॉपर गाइडेंस की वजह से सारी चीजों को समझना चाहते हो तो आप हमारे 1 by 1 मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने आईसीआर 2025 में भी देश के हर एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को एक बहुत बड़ी तादाद में भेजा है। इस बार भी हम भेजेंगे जहाँ पे आपका प्रॉपर वे में प्रॉपर आप लोगों को काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद में आपको कॉलेज सजेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस मिलने वाला है, उसके साथ में ऑल यूनिवर्सिटीज का भी गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 by 1 हमारा जो मेंटरशिप होता है गूगल मीटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, जहां आप अपने हर डाउट्स को
बेसिकली पूछ सकते हैं। तो इनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन नंबर पे आप लोग है वो मैसेज करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तीसरे कोर्स की बात करूं तो फिशरी साइंस। देखो फिशरी साइंस साउथ के बच्चे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा इस कोर्स को। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरीन साइंस वगैरह में तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में फॉरेस्ट्री, तो देखो फॉरेस्ट्री का सेक्टर अच्छा है, लेकिन इतने ज्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। ठीक है, हालांकि कोर्स बुरा नहीं है, बहुत सारे स्कोप वगैरह है। मैंने एक फॉरेस्ट्री का डिटेल वीडियो भी बना रखा है, वो एक बार मैं थोड़ा आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीजों को और प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस कोर्स को आप कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे को सीक्वेंस पूछे तो फर्स्ट पे मैं ये रखूंगा, सेकंड पे ये रखूंगा, थर्ड पे मैं फॉरेस्ट्री के साथ में जाता हूँ। कम्युनिटी साइंस देखो लड़कियों का कोर्स है, ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, हालांकि कोई बच्चों को अगर लग रहा है कि हमें करना चाहिए, ठीक है भाई, आप अपने डिग्री के नाम पे कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगला कोर्स है न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। ये भी कोई खास स्पेशल कोर्स आप इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिसको खास फूड वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। सेरिकल्चर भी कोई खास ऐसा कोर्स है नहीं। ठीक है, एक माइनर कोर्स है, माइनर कोर्स में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। नेचुरल फार्मिंग कोर्स को मैं थोड़ा रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं वो आपको पता नेचर बेस्ड चलने लग चुकी है, केमिकल्स के बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो हमें थोड़ा नेचर बेस्ड फार्मिंग के बारे में भी ध्यान देना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा कोर्स है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को इस कोर्स में देखने को मिल सकती है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई कोर्स हो नहीं सकता, जो आप बैचलर लेवल पे सारी चीजें सीख रहे हो। तो मैं इस कोर्स को भी आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखो यार, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ठीक है, मैं थोड़े बच्चों के लिए ठीक मान सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एग्री इंजीनियरिंग से जाते हो, आप आगे एमटेक वगैरह कर लेते हो तो ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर डेयरी टेक और फूड टेक, नो डाउट सोचने की भी जरूरत नहीं है, अच्छे कोर्सेज हैं, आप बिल्कुल बेझिझक इन कोर्सेज को कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है ना कि स्कोप नहीं है, आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। स्पेशली बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप इनको जा सकते हैं। जो बच्चे बेचलर करके प्लेसमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो इन कोर्सेज को प्रेफर करें। ठीक है, वो उनके बीएससी एग्रीकल्चर या अदर कोर्सेज के कंपेरिजन में काफी अच्छा है। उसके बाद में बायोटेक। बायोटेक में सिर्फ वही बच्चे प्रेफर करें जिनको पहली चीज तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है, और सेकंड थिंग वो फॉरेन जाके अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर इसका कोई खास ऐसा अभी स्पेसिफिक करियर अपॉर्चुनिटी है नहीं। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी अगर अगर ज्यादा ही बायोटेक में इंटरेस्ट है तो आप एमएससी है वो इससे कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग यूजी लेवल पे इस कोर्स को अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हो तो करना इतना खास नहीं है, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव फीडबैक आता है। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी है। अब आपको कौन कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, इन सब में से बताने के बाद में, और जो बच्चे सारे कोर्स में इंटरेस्ट है कि सर मुझे कॉलेज चाहिए, वो ऑल लिख के कमेंट करना। ठीक है, ये कमेंट करके बता देना, और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।